आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मानव रुधिर वर्ग के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मानव रुधिर वर्ग है वो 4 प्रकार का है, ए बी और ओ। इसे एबीओ तंत्र है वो कहा जाता है, एबीओ तंत्र है वो कहा जाता है। मानव रुधिर वर्ग की जो खोज है वो लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी। लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने रुधिर वर्गों की खोज की थी। अब हम बात करते हैं कि मानव जो रुधिर वर्ग है वो कितने प्रकार का होता है और कौन से रुधिर वर्ग की कौन कौन सी विशेषता पाई जाती है। सबसे पहले देखो रुधिर वर्ग ओ की बात करते हैं। रुधिर वर्ग ओ पर प्रतिजन एंटीजन है वो अनुपस्थित होता है, यानी कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीजन है वो आरबीसी की सतह पर प्रेजेंट होता है। और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी पाए जाते हैं, ए और बी। और ओ ब्लड ग्रुप वाला जो ब्लड है वो दे सकता है ए को, बी को, ए बी को और ओ को, और रक्त ले सकता है केवल ओ से। भारतीयों में इसकी प्रतिशत मात्रा होती है 34.5%। दूसरा ब्लड ग्रुप होता है ए ब्लड ग्रुप है, उसमें आरबीसी की सतह पर प्रतिजन होता है ए। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी जो पाई जाती है प्लाज्मा पर एंटीबॉडी पाई जाती है। और इसमें होती है बी, ये रक्त दे सकता है ए और ए बी को, और ये ब्लड ले सकता है ओ और ए से। भारतीयों में प्रतिशत है 23.5%। तीसरा होता है बी ब्लड ग्रुप, आरबीसी की सतह पर प्रतिजन पाया जाता है बी, और प्रतिरक्षी प्लाज्मा पर होता है ए, ब्लड दे सकता है बी और ए बी को, रक्त ले सकता है और बी। भारतीयों में प्रतिशत है 34.5। फिर हम बात करते हैं चौथे ब्लड ग्रुप की, ए बी ब्लड ग्रुप है, उसमें जो आरबीसी की सतह है उस पर प्रतिजन पाया जाता है ए और बी, प्लाज्मा पर एंटीबॉडी अनुपस्थित है, रक्त दे सकता है ए बी को, और रक्त ले सकता है ए बी और ओ। भारतीयों में प्रतिशत होता है 7.5। यहाँ पर जो ओ ब्लड ग्रुप है इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक दाता, यानी सभी को ब्लड है वो दे सकता है। ए बी जो ब्लड ग्रुप है उसको बोलते हैं सार्वत्रिक ग्राही रुधिर वर्ग है वो कहा जाता है। जो आरबीसी की सतह पर है वो ए और बी, प्रतिजन के अलावा एक और प्रतिजन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं आरएच प्रतिजन बोलते हैं। आरएच प्रतिजन है वो कहा जाता है। कौन सा प्रतिजन है? आरएच प्रतिजन है वो कहा जाता है, जिनके बारे में आगे अब हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आरएच जो प्रतिजन है या आरएच फैक्टर है वो क्या होता है। आरएच कारक, आरएच प्लस और आरएच नेगेटिव, दो प्रकार का आरएच कारक होता है जिसकी खोज है वो की गई थी लैंडस्टीनर और विनर नामक वैज्ञानिकों के द्वारा 1940 में रिसस नामक बंदर में इसकी खोज है वो की गई थी। यदि आरएच कारक प्रेजेंट है तो आरएच धनात्मक, आरएच कारक अनुपस्थित होता है तो होता है आरएच नेगेटिव कहलाता है ये। अब इनका जो प्रभाव है वो क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यानी भारत में लगभग 93% जो व्यक्ति हैं वो होते हैं आरएच धनात्मक, और 7% व्यक्ति है वो पाए जाते हैं आरएच ऋणात्मक है वो पाए जाते हैं। अब बात ये आती है कि यदि आरएच माताएं जिनमें ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है, आरएच माताएं बार बार यदि आरएच धनात्मक शिशु से युक्त गर्भ धारण करती हैं तो आरएच कारक के कारण गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। आरएच कारक वंशागत होता है और आरएच प्रभावी होता है, और आरएच माइनस है वो अप्रभावी है वो पाया जाता है।
यानी RH माताएं बार बार RH धनात्मक शिशु से गर्भ धारण करेंगी तो गंभीर समस्या वो उत्पन्न हो सकती है। यानी कहने का मतलब सीधा सा ये है कि माता के रुधिर में इस एंटीजन के कारण RH एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाती है। सामान्यतः एंटीबॉडी अधिक मात्रा में नहीं होती, तो प्रथम बार जो शिशु को कोई हानि है वो नहीं पहुंचा सकती है। यदि दूसरी बार भी RH युक्त जो गर्भ धारण करती है माता, तो उसके कारण से इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग है वो उत्पन्न हो सकता है, और इस रोग से ग्रसित शिशु को है वो रिसस शिशु है वो कहा जाता है। और सामान्य इसका जन्म है वो समय से पूर्व होता है, और इनमें रक्त अल्पता है वो पाई जाती है। शिशु के संपूर्ण रक्त को स्वच्छ रुधिर द्वारा प्रतिस्थापित कर शिशु को बचाया जा सकता है, या प्रसव से ठीक पूर्व लगभग 72 घंटे के भीतर RH माता की anti-RH माइनस बॉडी का इंट्रावेनस इंजेक्शन देकर भी शिशु को है वो बचाया जा सकता है। यानी 72 घंटे पहले इंजेक्शन देकर है वो शिशु को बचाया जा सकता है। यानी कहने का मतलब है ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लड के क्या क्या कार्य होते हैं, ब्लड के क्या कार्य पाए जाते हैं। सबसे पहला जो कार्य रक्त के कार्य, रक्त के कार्य में जो इंपॉर्टेंट कार्य उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है O2 का परिवहन, O2 का परिवहन। दूसरा जो कार्य है CO2 का परिवहन। जो रक्त का मुख्य कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ऑक्सीजन के साथ में रक्त जुड़कर ऑक्सीहीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। दूसरा है CO2 का परिवहन। देही कोशिकाओं द्वारा CO2 का निर्माण उपापचयी अंतः उत्पाद के रूप में होता है। CO2 को रक्त फेफड़ों तक निष्कासन के लिए रक्त वो संवहित करता है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है खाद्य पदार्थों का वितरण। खाद्य पदार्थों का जो वितरण है वो किसके द्वारा किया जाता है? रक्त के द्वारा। चौथा आता है दैहिक ताप का नियमन। शरीर का ताप समान बनाए रखने का कार्य भी रक्त का होता है। हार्मोनों का सेवन करने का कार्य भी रक्त का होता है। फिर आता है छठा पॉइंट रोगों से बचाव। रोगों से बचाव, विभिन्न रोगों से बचाव का जो कार्य है वो रक्त के द्वारा है वो किया जाता है। सातवां आता है चोटों की मरम्मत। आठवां आता है रक्त का थक्का बनना। नौवां आता है उत्सर्जी पदार्थों का सेवन। 10वां आता है जल संतुलन। और 11वां पॉइंट आता है रोगों का निदान। विभिन्न रोगों का जो निदान है वो रक्त के द्वारा ही किया जाता है। यानी रक्त का परीक्षण करके उसमें रक्त कणिकाओं की संख्या काउंट करके ये पता लगाया जाता है कि व्यक्ति को कौन सा रोग है। यानी जो रक्त है वो मुख्य रूप से अनेक कार्यों को संपादित करता है। तो ये जो हमारा जो आज का पॉइंट था वो ये था कि मानव रुधिर वर्ग है वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो देखिए। ओके।